ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 58 और 59। रणाजी और एक चक्र के, मृग व्याध और बलासुर के, अजेकपाद और राहु के तथा सुद्रुम्राक्ष तथा केशी दैत्य के युद्ध का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस महायुद्ध में देव शिरोमणि रणाजी नामक सातवें देवता बुद्धिमान दैत्य एक चक्र के साथ युद्ध कर रहे थे। महाबली रणाजी ने रथ के मार्ग को आच्छादित करके जोर जोर से गर्जना करते हुए एक चक्र की सेना पर बाणों की छड़ी लगा दी। महान असुर शिरोमणि एक चक्र युद्ध में हिरण्यकशिपु के समान था। उसके विशाल रथ में 100 घोड़े जुटे हुए थे। देवताओं ने अपने तीखे बाणों की मार से रथ, हाथी और घोड़ों सहित कितने ही दानवों का सम्रांगण में संहार कर डाला। युद्ध में शत्रु का सामना और शत्रु सेना पर प्रहार करने वाले उन दैत्यों ने रणभूमि में अपने तीखे शत्रुओं द्वारा संपूर्ण दिशाओं और विदिशाओं में खड़े हुए देवताओं को गहरी चोट पहुंचाई। यह देख महाबाहु रणाजी ने प्रचंड तेज वाले अत्यंत घोर मथन नामक प्रज्वलित अस्त्र का उस युद्ध स्थल में प्रयोग किया। तदंतर उससे निकले हुए शस्त्रों, तीखे शूल आदि शस्त्रों को एक चक्र दैत्य ने अपने महान अस्त्र बल से काट डाला। उस दैत्य ने अपने अस्त्रों से सातवें देवता के अस्त्र वेग का इस प्रकार निवारण किया और उसके पीछे चलने वाले शास्त्रों सैनिकों को दूसरे शीघ्रगामी प्रज्वलित अस्त्रों द्वारा बींध डाला। एक चक्र ने रथ में बैठे हुए ही देखा कि देवताओं के गज जूथपति चले आ रहे हैं। उनके श्रेष्ठ आभूषणों की झंकार सुनाई देती है। वे मतवाले और बल अभिमानी गजरात अच्छी तरह सजाए गए। उनके ऊपर महावत बैठे थे। गज शिक्षा में पूर्णतः शिक्षित तथा युद्ध में ऐरावत के समान पराक्रमी, उसने गजासुर के समान देव सेना के उन हाथियों को मार डाला। उन पर सोने की जालियों से युक्त झूले पड़ी हुई थी। वे प्रातःकाल के सूर्य के समान दीप्तिमान दिखाई देते थे। गजों का मर्दन करने वाले उस महान बलवान असुर ने अपनी गदा के द्वारा उन समस्त हाथियों को मौत के घाट उतार कर पुनः अश्व समूह पर दृष्टिपात किया। किन्हीं की आंखें मलिका के समान और किन्हीं की विरूप कुछ घोड़ों के वर्ण क्रौंच पक्षी के समान थे। अचिंत्य पराक्रमी श्रीमान रणाजी उस समर में समस्त देवद्रोहियों को उपस्थित देख उन सबको त्याग कर युद्ध से विरत हो गए। गदा युद्ध में कुशल तथा रथ युद्धपति महाबाहु रणाजी, जिनकी सेना प्राय नष्ट हो गई थी, रथ के द्वारा इंद्र के समीप चले गए। दैत्यराज एक चक्र वहां 30 लाख रथियों का संहार करके रणभूमि में धूम रहित अग्नि के समान स्थित हो गए। उस युद्ध में महान असुर बल, जिसे अपने बल पर घमंड था, अपराजित महात्मा मृगव्याध रुद्र के साथ युद्ध करने लगा। मृगव्याध नामक रुद्र के महान पार्षद घी की आहुति पाकर प्रज्वलित हुए अग्नि के समान तेजस्वी थे। युद्ध स्थल में खड़े हुए उस महान वेग, सत्व, बल, बुद्धि, उत्साह, विशाल काया से संपन्न महारथी महायोद्धाओं को संपूर्ण दिशाओं में अव्यवस्थित देखकर वे रुद्र पार्षद घोर अस्त्र शस्त्र लिए चारों ओर से उस पर कूद पड़े। मृगव्याध ने उसके पर्वत सदृश मस्तक पर पूर्णतः लोहे के बने हुए तीखे और तेज धार वाले बाण बरसाए। तब उस देववीर महाबली मृगव्याध ने रथ और धनुष सहित बड़े हर्ष के साथ आकाश में उस समय उस दानव का पीछा किया, जैसे वर्षा काल में पानी बरसाने के लिए उदत हुआ मेघ पर्वत को अपनी जलधाराओं से ढक देता है। मृगव्याध से पीड़ित किए जाने पर उस दानव ने आकाश में ही मेघ की भांति घोर गर्जना की। महाबली मृगव्याध रथ त्याग कर पृथ्वी पर खड़े हो गए। रुद्र को रथहीन हुआ देख उसके शुभ पार्षद आकाश में मुदगर लिए खड़े हो गए। उनकी भयंकर आंखें क्रोध से लाल हो गई, परंतु वह महारथी बल गरुड़ के समान पराक्रमी था। वह उन वेगवानों का वेग नष्ट करके पुनः पृथ्वी पर कूद पड़ा।
उन पार्षदों ने बल के शरीर को शत विशत कर दिया। अतः खून से लथपथ हुआ दानव शिरोमणि बल उगे हुए बाल सूर्य के समान शोभा पाने लगा। इस प्रकार दैत्यराज बल और पराक्रमी मृगव्याध दोनों बलवान वीर मद की धारा बहाने वाले हाथियों के समान युद्ध में बढ़े चढ़े थे। वहीं तीनों लोकों में प्रसिद्ध क्रोध आत्मा अचीकपात नामक द्वितीय रुद्र राहु के साथ युद्ध करते थे। विजय की इच्छा रखने वाले वीरों का वह महान युद्ध तुमुल, रोमांचकारी, भयानक तथा रौद्र रूप था। देवताओं और दानवों के शरीर से वहां खून की एक दुस्तर नदी बह रही थी। प्रभावशाली रुद्रदेव की आकृति बड़ी ही रौद्र थी। उन्होंने कुपित होकर युद्ध में शत्रु सेना का निवारण करने वाले शतमुख राहु पर गहरा आघात किया। रुद्र तथा उसके पार्षदों से शरीर के शत विशत कर दिए जाने पर दानव शिरोमणि राहु सहसा क्रोध से मूर्छित हो गया। जब अमित तेजस्वी रुद्रदेव के द्वारा मुख्य दानव मारे गए, तब महान असुर राहु ने रुद्रदेव के समस्त पार्षदों को भी मारना आरंभ किया। बाणों की वर्षा करते हुए उस घोर दृष्टि वाले दानव को रुद्रदेव ने युद्ध स्थल में झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा घायल कर दिया। उस रोमांचकारी महाघोर संग्राम के होते समय वहां रक्त के प्रवाह से युक्त महावेगशालिनी बड़ी नदियां बहने लगी। रुद्रदेव ने सवर भूमि में काले कोयले की राशि के समान कांति वाले दानव राहु को अपने तीखों बाणों से उसी प्रकार शत विशत कर दिया जैसे सूर्य अपनी प्रखर किरणों से मेरु पर्वत को संतप्त करते हैं। वहां आहत होकर आर्तनाद करते हुए दैत्यों और देवताओं का अत्यंत दारुण शब्द सुनाई दे रहा था। घोड़ों के टापों तथा रथ के पहियों से उठी हुई धरती की धूल ने वहां जूझते हुए योद्धाओं के मार्ग तथा नेत्रों को अवरुद्ध कर दिया था। उस सम्रांगण में चारों ओर कबंध उछल रहे थे। विजय की अभिलाषा रखने वाले देवता और दैत्य परस्पर वैर भाव बांध कर लड़ते थे। उन्होंने शक्ति के द्वारा केशी को भी घायल कर दिया। उसी समय नाना प्रकार के शस्त्र धारण करने वाले भयानक नेत्र वाले भयंकर पराक्रमी तथा रुद्रदेव के प्रिय घोर महापार्षद वहां आ पहुंचे। उनके कंधे सिंह और बैलों के समान थे। परस्पर जूझने की इच्छा वाले देवताओं और दैत्याओं का वह घमासान युद्ध बड़ा ही रौद्र तथा जगत को भय देने वाला था। युद्ध स्थल में गर्जना करते हुए उन समस्त योद्धाओं का शब्द महान मेघों की गर्जना के समान सुनाई पड़ता था। वह माघोर शब्द स्थावर जंगम सभी प्राणियों को कंपित कर देता था। एक दूसरे के सम्मुख धावा करने वाले उन योद्धाओं का भयंकर शब्द सब ओर गूंजने लगा। वे देवता और असुर उस युद्ध में शत्रु पक्ष के तथा अपने पक्ष के भी बड़े बड़े देवताओं और असुरों का संहार करने लगे। परिग तुल्य भुजाओं एवं परिघों से प्रहार करने वाले समस्त रुद्रगणों पर दानव भी अस्त्र शस्त्रों द्वारा आघात करते थे। रुद्र के पार्षद भी बड़े बड़े वृक्षों, प्रस्तर खंडों और सूर्य तुल्य तेजस्वी शस्त्रों द्वारा आगे बढ़कर दानवों को विदीर्ण करने लगे। इसी बीच में कुपित हुआ दानव शिरोमणि केशी संग्राम में अमर्ष के कारण घोर रूप धारण करके अपने सैनिकों का हर्ष बढ़ाने लगा। उसने अत्यंत क्रुद्ध होकर उन रुद्र पार्षदों पर वज्रास्त्र का प्रयोग किया। उन महामनस्वी दैत्य ने दिव्य आयुध वज्रास्त्र के द्वारा समस्त महापार्षदों को जो युद्ध में दुर्जय थे मार गिराया। उस युद्ध स्थल में वज्रास्त्र से पीड़ित हुए रुद्र पार्षद चक्कर काटकर गिरने लगे। इस प्रकार केशी का रुद्र के साथ जो अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध हुआ वह अद्भुत सा प्रतीत होता था। अध्याय 59 वृषपर्वा और निष्कुंभ नामक विश्वदेव के तथा प्रहलाद और काल के घोर युद्ध का वर्णन। प्रशंपन जी कहते हैं, दैत्यराज विश्वपर्वा ने अरुण सूर्य के समान कांतिमान तथा अद्भुत दिखाई देने वाले निष्कुंभ नामक विश्वदेव के साथ युद्ध किया। उस समय देवता उस युद्ध स्थल में खड़े भी न रह सके, फिर युद्ध करने की तो बात ही क्या है। निष्कुंभ नामक विश्वदेव को वहां उपस्थित देख वे सभी देव शिरोमणि इकट्ठे होकर एक साथ वहां आए
और सब के सब तुरंत उन्हें घेर कर खड़े हो गए। अपने शरीर पर पड़े हुए उन बहुसंख्यक बाणों की कोई परवाह न करके महाबली श्रीमान निशकुंभ युद्ध के मुहाने पर सेना सहित डटे रहे। निशकुंभ ने विषपर्वा पर उस वृक्ष को दे मारा, किंतु उस पराक्रमी दानव ने एक ही हाथ से उस विशाल वृक्ष को पकड़कर बड़े जोर से सिन्ननाद किया और उसे घुमाकर उसके द्वारा स्वारों सहित, हाथियों, रथों सहित तथा बहुत से देवताओं को मार गिराया। युद्ध कुशल विषपर्वा ने उस समय संग्राम में निशकुंभ के सब सैनिकों को हथियार नीचे डालने के लिए विवश कर दिया। उसी युद्ध में लाल नेत्र वाले हिरण्यकशिपु कुमार महापराक्रमी प्रहलाद काल के साथ युद्ध कर रहे थे। उन दानव वीर प्रहलाद के लिए युद्ध काल में विजय दिलाने वाली सारी क्रियाएं शुक्राचार्य ने बड़ी शीघ्रता के साथ संपन्न की। उन्होंने अग्नि को घी की आहुति से तृप्त किया और ब्राह्मणों को मस्तक झुकाया। उस समय उनके होमे हुए घृत की सुगंध लेकर मंद मंद सुगंधित वायु चल रही थी। साक्षात शुक्राचार्य ने प्रहलाद के सुंदर मस्तक पर विजय के लिए अभिमंत्रित किए हुए नाना प्रकार के विचित्र पुष्पहार बांधे थे। युद्धपरायण अतिशय पराक्रमी महात्मा प्रहलाद के काल के साथ होने वाले संग्राम में भृगुनंदन शुक्राचार्य ने शांति कर्म का संपादन किया था। उन्होंने दानवों के लिए अर्थवेद के अनुसार परमात्मा की स्तुति से युक्त और रण प्रवेश के अनुरूप विजय साधक दिव्य कर्म का भी अनुष्ठान किया। तदंतर संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता, युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले विद्वान, तपस्वी, स्वस्तिवाचन आदि मांगलिक कृत्य से संपन्न धनुर्धर तथा कवचधारी दानवों ने बड़े वेग से उछलकर राजा बलि का सम्मान करते हुए प्रहलाद को चारों ओर से घेर लिया। शत्रुओं के रथ को तोड़ डालने में समर्थ एक परम उत्तम दिव्य रथ नाना प्रकार के आयुधों से भरा हुआ था, जो व्रज युक्त पर्वत के समान जान पड़ता था। प्रहलाद उसी रथ पर आरूढ़ होकर आए थे। महान आयुध, सुंदर ढाल, कवच, टोप धारण करके हाथ में धनुष लिए प्रभावशाली श्रीमान प्रहलाद शत्रुओं के लिए अत्यंत दुर्जय हो गए थे। धनुर्धर दानवों के 60,000 रथ वहां शोभा पाते थे। वहां शस्त्रों तुरहियां बजने लगी, भेरियों और शंखों की ध्वनियां होने लगी। अंतरिक्ष में उल्कापात होने लगा, प्रचंड वायु चलने लगी, गीदड़ियां घोर आग उगलती हुई क्रंदन करने लगी। महापराक्रमी रण दुर्मत श्रीमान प्रहलाद वहां जोर जोर से हंसते हुए उस समय के योग्य यह उत्तम वचन बोले, वीरों, आज मैं अपने बढ़े हुए बाहुबल का दर्शन कराऊंगा। आज युद्ध स्थल में तुम सब लोग मेरे द्वारा मारे गए देवताओं को प्रत्यक्ष देखोगे। जहां अंधेरे के कारण सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा, जो सेना की धूल से अरुण रंग का हो गया है, उस आकाश में आज मेरे चमकीले बाण जुगनों के समान उड़ेंगे। अब तुम लोग हर्षपूर्वक आनंद मनाओ। मेरे तरकस अक्षय हैं, उनके बाणों की कभी कमी नहीं होती। अतः दानव शिरोमणियों, रणभूमि में भय को पीछे करके इन समस्त शत्रुओं का वध करो और नंदन वन में आनंद भोगो। दानव शिरोमणि असुर प्रहलाद अपनी विशाल सेना के सैनिकों से उपयुक्त बात कहकर काल की महाभयंकर सेना का वेग पूर्वक मर्दन करने लगे। उन्हें अपने बाहुबल पर गर्व था। वे सदा यज्ञों का अनुष्ठान करते और प्रतिदिन वेद शास्त्रों के सब अध्याय में लगे रहते थे। उनकी चित्रवृत्ति सदा युद्ध के लिए उत्सुक रहती थी। वे महाबली दानव हाथ में धनुष लिए अमर्ष में भरे हुए थे। उनकी काया विशाल थी और वे जोर जोर से सिंहनाद कर रहे थे। काल के सैनिक व्याधियों ने रण क्षेत्र में बाण, शक्ति, सृष्टि, खड़ग, शूल, मुसल आदि बहुत से अस्त्र शस्त्र दानव सेना के ऊपर गिराए। व्याधियों ने भी नाना प्रकार के उत्तम आयुधों, खड़गों, तीखी धार वाले मूसलों, प्रास, तोमर और मुदगरों, फरसों से समस्त दानवों को छिनबिन करके काट डाला। युद्धस्थल में खड़े हुए योद्धाओं के मस्तक तथा दूसरे दूसरे अंग बारंबार मुक्कों और तमाचों की मार से पड़ने से कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। धनुष रूपी ग्राहों से भरी हुई वह पृथ्वी रथों के ईशादंड रूपी प्रस्तर खंडों से वह नदी व्याप्त थी और
ध्वज रूपी वृक्षों और लताओं से आवृत दिखाई देती थी। दैत्य प्रहलाद और काल देवता दोनों मेघ के समान होकर बाण रूपी जल की धारा गिरा रहे थे। दोनों के अपने धनुष ही इंद्रधनुष से प्रतीत होते थे और उनकी बाहों में सोने के बाजूबंद थे। तपाए हुए स्वर्णमय कवच और दिव्य हारों से विभूषित वे दोनों विजय के लिए प्रत्यनशील योद्धा सूर्य और अग्नि के समान शोभा पाते थे। उन दोनों के दुर्जय युद्ध में परस्पर भिड़े हुए योद्धा समर भूमि में अपने जीवन की आशा छोड़ बैठे थे। उस युद्ध स्थल में घोर बाणों को हाथ में लेते और धनुष पर रखते हुए उन दोनों वीरों में कितना अंतर है, इस बात को कोई प्रयत्न करके भी न देख सका। प्रहलाद के बाण समूह से घायल होकर काल की सेना भाग चली, ठीक उसी तरह जैसे बलवान वायु के द्वारा ढोए जाते हुए मेघों का समूह छिन्न भिन्न हो जाता है। पूर्व काल में प्रहलाद और काल का जैसा युद्ध हुआ था, वैसा युद्ध संपूर्ण लोकों में न तो कभी हुआ और न होगा ही। इस प्रकार अद्भुत बल पराक्रम और ओज से संपन्न तथा उस महासमर में घायल हुए प्रहलाद उस युद्ध में बढ़ गए, विजयी हुए और काल देवता रण क्षेत्र से भाग गए। इस प्रकार श्री महाभारत के अखिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामन अवतार के प्रसंग में देवासुर संग्राम में काल और प्रहलाद का युद्ध विषयक 58वां और 59वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय।